लड़का कैंची जैसे हाथों के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसके लिए खाना खाना बेहद मुश्किल था। बड़ी मेहनत से उसने एक बीन उठाई, लेकिन जैसे ही वह उसे मुंह तक लाया वह नीचे गिर गई। किस्मत से मिसेस प्रीटी बेहद दयालु थीं। उनकी मदद से लड़के ने पहली बार खाने का स्वाद चखा। असल में वह शुरुआत में सिर्फ सब्जियां काटने की एक मशीन था, लेकिन एक दिन उसके निर्माता के मन में एक अजीब सा आइडिया आया। अपनी जिंदगी भर की सीख और ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने उस मशीन को इंसानी चेतना दे दी। वह उसे असली हाथ देने ही वाला था कि अचानक अत्यधिक थकान की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जो असली हाथ बनने वाले थे वे भी टूटकर बिखर गए। लड़के ने अपने निर्माता के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में उसे एक खरोंच लग गई। इस डर से कि कहीं वह दूसरों को भी नुकसान न पहुंचाए, वह महल में अकेला रहने लगा। सब कुछ तब बदल गया जब एक दिन मिसेज प्रीति वहां पहुंची। हालांकि उसके हाथ डरावनी कैंची जैसे थे, फिर भी प्रीति को उससे डर नहीं लगा। उसके चेहरे पर पड़े घाव देखकर उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें साफ किया और उसे अपने साथ शहर में रहने के लिए प्रोत्साहित किया। वह पहली बार कार में बैठा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जिज्ञासु। थोड़ी ही देर में वे प्रीति के घर पहुंच गए। प्रीति ने उसे पूरा घर दिखाया और वह उसी पल उस जगह से प्यार करने लगा। हर चीज उसे बेहद आकर्षक लग रही थी। उत्सुकता में उसने पानी से भरे वाटर बेड को हल्के से दबाया, लेकिन गलती से उसमें छेद हो गया। घबराकर उसने जल्दी से एक स्टफ्ड टॉय उठाकर उस छेद को ढक दिया। प्रीति ने उसके लिए नए कपड़े तैयार किए, लेकिन उसे पहनना उसके लिए बेहद मुश्किल था। शोर सुनकर प्रीति दौड़ती हुई आई और बड़े धैर्य के साथ उसकी मदद की, लेकिन हर कोई उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। पड़ोसी अक्सर उसे एक राक्षस की तरह देखते थे। उसे ज्यादा नॉर्मल दिखाने के लिए प्रीति ने उसके चेहरे पर मेकअप लगाने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना भी लगाया जाए उसके निशान गायब नहीं हुए। आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी। उसी समय प्रीति के पति बाहर झाड़ियां काट रहे थे। लड़के ने उन्हें ध्यान से देखा और उनकी नकल करने लगा। तभी पता चला कि उसमें गजब का टैलेंट था। उसने बहुत जल्दी यह स्किल सीख ली और झाड़ियों को एक डायनासोर की शक्ल दे दी। फिर उसने प्रीति के पूरे परिवार की आकृतियां बना दी। ये देखकर प्रीति के पति पूरी तरह हैरान रह गए। धीरे धीरे उसकी कला की प्रसिद्धि पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे अपने आंगन सजाने के लिए बुलाने लगे, यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों की ग्रूमिंग के लिए भी। अपनी काबिलियत से वह कुत्तों को स्टाइलिश बना देता था। वह महिलाओं के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल डिजाइन करता, जो भी स्टाइल वे चाहती वह करके दिखा देता। यहाँ तक कि शहर के सबसे प्रतिष्ठित एलिमेंट्री स्कूल ने भी उसे बच्चों को पेपर कटिंग सिखाने के लिए बुलाया। समय के साथ शहर के लोग उसे स्वीकार करने लगे। उन्होंने उसके लिए एक पार्टी भी रखी। पार्टी में लड़के ने अपने कैंची जैसे हाथों से कबाब बनाए और पड़ोसी पहली बार उसके पास बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगे। उसी पर लड़के ने महसूस किया कि प्यार क्या होता है।